हाँ भाई, नमस्कार प्यारे दोस्तों। सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का स्वागत है। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं जिन जिन लोगों का फिजिकल है। और मैं ये कहता हूँ, हिम्मत नहीं हारनी है, लास्ट समय तक आपको जीत के आना है। ये समझ लो, आपकी ज़िंदगी की ये वो लड़ाई है जिसके सहारे आप पूरी ज़िंदगी निकालने वाले हो। अगर फिजिकल पास कर लेते हो तो एग्ज़ाम की बारी आएगी, एग्ज़ाम में देखेंगे, इतना कोई हार्ड काम नहीं है। लेकिन जो फिजिकल है वो मेन मुद्दे की लड़ाई है। फिजिकल में आपको काफ़ी सारी सावधानियां बरतनी है और मैं आपको कुछ ऐसे एडवाइज, कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं। हो सकता है उन टिप्स में से आपको कुछ ऐसे टिप्स मिल जाएं जो बहुत काम के हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखो। और ये मेरा होमगार्ड फिजिकल से रिलेटेड लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद में शायद आपको मैं फिजिकल से रिलेटेड कोई वीडियो बना के दूं, क्योंकि इसके बाद फिर एग्जाम की बात चलेगी। ठीक है, हाँ, कोई काम की कोई इंफॉर्मेशन आई तो वो तो देनी पड़ेगी। ठीक है भाई, सबसे जरूरी बात है रेस कैसे होगी। ठीक है, इस पर मैं पूरी तरीके से चर्चा करने वाला हूं। इसके अलावा हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसके बारे में बताने वाला हूं। और जो भी मोस्ट जानकारी है वो आपको मैं बताने वाला हूं। तो अब मैं जो भी प्रेम लीला है वो शुरुआत कर रहा हूं, कोई भी मिस मत करना। ये लास्ट वीडियो है मेरा फिजिकल से रिलेटेड। इसके बाद फिजिकल से रिलेटेड आपको मेरा कोई वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, देखो दोस्तों, आपके टोटल 6 ग्राउंड है। कितने ग्राउंड है? 6 ग्राउंड है। और एक दिन में लगभग 12,000 कैंडिडेट्स का फिजिकल होने वाला है। अब क्लियर सी बात है, 12,000 कैंडिडेट्स तो आपके ग्राउंड में पहुंचेंगे नहीं। आप कुल मान के चलो कि 6 से 7,000 बंदों की स्ट्रेंथ वहां पे पहुंच रही है। 6 ग्राउंड है तो एक ग्राउंड में कम से कम 1000 से 1100 बंदे पहुंचेंगे फिजिकल देने के लिए। ठीक है, अब जो आपका ग्राउंड है, ये चीजें काम की हैं और ये टिप्स लगभग सभी को पता होता है जो चीजें मैं बता रहा हूं। लेकिन इन बातों में कुछ ऐसी बातें मिलेंगी आपको जो आपको नहीं पता होंगी, बाकी अधिकतर बातें आपको पता होंगी। ठीक है, ये मान लो आपका ग्राउंड है तो आपको कुछ इस तरीके से ट्रैक मिलेगा, ये गोला। और ये जो ट्रैक होगा ये 400 मीटर का होगा मेरे प्यारे दोस्तों। कितने मीटर का होगा? 400 मीटर का होगा। इस गोले में आपको 4 चक्कर लगाने हैं। 4 चक्कर अगर आप सही समय पे लगा देते हो तो आपकी रेस क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब 4 चक्कर लगवाने से पहले आपको क्या करेंगे, यहां पे ऐसे 2 लाइनें होंगी, एक आगे और एक पीछे। ठीक है, इन दोनों लाइनों के बीच में आपको बिठा दिया जाएगा कि जो जो जिन जिन बंदों का, जैसे देखो एक साथ सभी को नहीं दौड़ाया जाएगा, एक बार में 100 या 150 बंदों को दौड़ाएंगे। अगर बंदे ज्यादा आते हैं, जैसे 6-7 हजार से ज्यादा आते हैं, तो 200 का बैच बना दे। वहां पे बैच बनाए जाएंगे कि एक बार में कितने बंदों को दौड़ाना है। मान लो एक बार में जैसे 150 या 150 बंदों को दौड़ाया तो 150 बंदों को इन दोनों लाइनों के बीच में बिठा देंगे। ऐसे यहाँ पे ये सभी बंदे यहाँ पे बैठ गए। फिर 5 से 7 मिनट आपको वो वहां के जो रूल हैं वो समझाएंगे कि रेस कैसे करनी है, क्या क्या आपको नहीं करनी है। किसी के साथ में पैर नहीं फंसाना है, किसी के साथ धक्का मुक्की नहीं करना है। अगर मान लो सांस ज्यादा उठने लगती है, ज्यादा सांस की प्रॉब्लम है, किसी के दिल में प्रॉब्लम है, किसी के किसी भी चीज में पार्ट में प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है रेस के दौरान, तो उसको वहीं रुक जाना है, साइड में खड़े हो जाना है। वो सारी चीजें, इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं वो आपको वहां पे बताए जाएंगे। ठीक है, अब जो 150 बंदे हैं उनको इस लाइन से पहले और इस लाइन से पहले बैठना है। इन दोनों लाइनों के बीच में बैठना है, ना तो इस लाइन के आगे जाना है और ना ही इस लाइन के आगे जाना है। जैसे ही उनके इंस्ट्रक्शन समाप्त होंगे फिर वो आपको कहेंगे कि यहाँ पे 3 तक गिनती करवाई जाएगी, 1, 2 और 3 जैसे ही होगी आपको रनिंग के लिए निकलना है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि आप फिजिकल देने जाओ तो सही टाइम पे जाना, जिससे कि मान लो ये 150 बंदे ऐसे बैठते हैं तो आप इन आगे वाली पंक्ति में बैठ पाओ। क्योंकि मेरे भाई जो पीछे पीछे बंदा बैठेगा ना, उसका एक राउंड तो वैसे ही बढ़ जाता है। एक राउंड ना तो कम से कम मान के चलो 150-200 मीटर की दूरी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ेगी? तो ये जो अपना ट्रैक है, इस ट्रैक को मैं क्या करने वाला हूं, सीधा करने वाला हूं आपको समझाने के लिए। ये अपना जैसे मान लो ट्रैक हो गया, ये अपनी वो लाइन है, इस लाइन से आगे आपको रनिंग करनी है। ठीक है, तो यहां पे जैसे मान लो बंदे बैठ गए, खूब सारे बंदे बैठ गए। अब जो बंदा पीछे पीछे बैठेगा इन सभी बंदों में, और एक बंदा जो आगे आगे बैठेगा, ये आगे आगे वाला तो यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगा और पीछे पीछे वाला यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगा। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 100 से 150 मीटर हो जाएगी मेरे भाई। तो ये जो पीछे वाला बंदा है इसको 100 से 150 मीटर ज्यादा दौड़ना पड़ेगा आगे वाले बंदे से। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको बिठाया जाए तो कोशिश करना कि आप आगे ही आगे बैठने की कोशिश हो, मतलब जगह मिले आपको। ठीक है,
या फिर बीच तक आपको मिल जाए। अगर आप पीछे पीछे फंस जाते हो तो ये समझना आपको 100 मीटर ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, और उसी स्टेमिना और उसी फुर्ती के साथ आपको दौड़ना है कि मेरे को 4 राउंड तो क्लियर करने ही करने हैं, इसके अलावा ये जो 100 मीटर का गैप है ये भी क्लियर करना है। ठीक है, समझ गए सभी को? मेरे को उम्मीद है कि आपको हर एक चीज समझ में आ रही होगी और आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसके अलावा देखो, जो आर्मी वगैरह इनका फिजिकल होता है उनमें क्या होता है, जैसे इस ट्रैक पे बिठा दिया जाता है। ठीक है, इस ट्रैक पे इन दोनों लाइनों के बीच में बंदों को बिठा दिया जाता है, तो कभी तो इधर से दौड़वा लेते हैं ऐसे, और कभी इधर से दौड़वा लेते हैं। मतलब बात करें, कभी तो क्लॉकवाइज ऐसे भगा देते हैं, कभी एंटी क्लॉकवाइज भी भगा देते हैं। अगर मान लो आप इस लाइन पे बैठे हो तो ये मत समझना कि मैं आगे ही आगे बैठा हूं। वो ऐसे भी बोल सकते हैं कि वापस दौड़ो, तो आपको इधर दौड़ना पड़ेगा, तो आप पीछे पीछे हो जाओगे। अगर आप इस लाइन पे बैठे हो तो ये मत सोचना कि मैं आगे आगे हूं। वो उल्टा या सुल्टा आपको कैसे भी दौड़ा सकते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है कि वो कैसे दौड़ाते हैं। तो कोशिश ये करना है कि आप बीच में बैठो। बीच में बैठते हो तो प्रॉफिट होता है कि इधर दौड़ाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर दौड़ाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आप सुबह पहुंच गए और आपसे पहले कोई एक बैच दौड़ लेता है, तो आप देख लेना कि वहां पे क्या इंटरेक्शंस, क्या रूल लगे हुए हैं कि एक ही तरीके से दौड़ा रहे हैं, दोनों तरीके से दौड़वाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको इंटरेक्शंस पता लगेगा कि एक ही साइड से दौड़वा रहे हैं, तो जैसे मान लो ऐसे दौड़वा रहे हैं, तो आपको यहां इस लाइन पे आगे आगे बैठने की कोशिश करना है। ठीक है, अब 400 मीटर की रेस कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो चीज भी बताऊंगा। हाँ, दिल्ली वाले जो लोग हैं ना, दिल्ली वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनकी एक आदत होती है, मेरे बहुत ज्यादा फैन है दिल्ली के, बहुत ज्यादा फ्रेंड है, और महिला भी हैं और पुरुष भी हैं उनमें। और उनमें मैंने जो सबसे ज्यादा खासियत देखी है वो सिगरेट की। दिल्ली के जितने भी लोग हैं, लगभग उनमें से 80% लोग ऐसे हैं जो सिगरेट पीते हैं। तो मैं कहता हूं, अगर आपका फिजिकल है भाई, फिजिकल है, उस दिन आपको सिगरेट नहीं पीना है। ठीक है, उस दिन क्या, उससे 2-4 दिन पहले तक ही आपको बंद करना है। क्योंकि आप फिजिकल देने जाओगे, ग्राउंड के बाहर आपको घंटे आधे घंटे जैसे वेट करना पड़ गया, तो सबसे पहले आपकी डिमांड रहेगी, चल 2 सिगरेट लिया। सिगरेट नहीं पीना है। ठीक है, वहां पे आपको सरदा सबूरी सब कुछ रखना पड़ेगा, सिगरेट से दूरी बना के रखनी पड़ेगी। तो सिगरेट आपको नहीं पीना है, और वैसे मैं ये कहता हूं जिंदगी में सिगरेट पीना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जितना इससे दूरी बनाओगे उतना अपने लिए ही बेनिफिट है। अपने जो कालजे हैं वो हम अपने आगे वाली पीढ़ी को भी दिखा सकेंगे, जैसे अपने पोते होंगे, है ना, उनको बताएंगे, देख तेरे दादा ने सिगरेट नहीं पिया, आज तक जिंदा है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो नशा आपको कोई किसी तरीके का नहीं करना है। अब काफी लोग बोल रहे हैं वो पाउडर खा लो, वो इंजेक्शन लगा लो, ये कर लो, कैप्सूल्स ले लो, केवल। हाँ, इससे पहले एक चीज बता देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। जैसे मान लो किसी बंदे का फिजिकल 18 को है, किसी का 19 को है, किसी को 20 का है, तो जिस बंदे का 20 को फिजिकल है वो 18 तारीख की रेस ना करे। ठीक है, 19 की भी रेस ना करे। हाँ, इन दोनों दिनों वो क्या करे, एक्सरसाइज करे। ये नहीं कि भाई सुबह उठे ही ना सोए जाए कि 2 दिन, इन दोनों दिनों उठना है, रेस नहीं करना है, केवल एक्सरसाइज करनी है जबरदस्त तरीके से। जो भी मसल्स अपनी जमी हुई है, जो टाइट हो रखी है, वो थोड़ी लूज हो जाए, उनमें जो ब्लड है वो सही से दौड़ने लग जाए। रेस नहीं करनी है, क्योंकि रेस करोगे तो फिर थकान होगी तो आप 20 तारीख वाले दिन ग्राउंड में दौड़ नहीं पाओगे। हाँ, 18 और 19 को आपको एक्सरसाइज करनी है, दबा के एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, रेस नहीं करनी है। जैसे मान लो किसी का 18 को है, तो उसको 2 दिन पहले 16 और 17 को जबरदस्त एक्सरसाइज करनी है, रेस नहीं करनी है। ठीक है, 2 दिन पहले आपको एक्सरसाइज करनी है, रेस नहीं करनी है। ठीक है, उससे पहले बात करें, हाँ थोड़ी सी और बताता हूं। जैसे मान लो अब बात करते हैं खाने पीने। जैसे फिजिकल आपका 1 घंटा, आज फिजिकल है, मान लो आज अभी फिजिकल है 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे पहले आपको ग्लूकोज डी का जो पाउडर आता है वो आराम से पी के जाना, जिससे एनर्जी भरपूर रहे। पानी की कमी शरीर के अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, ग्लूकोज डी पीना है। इसके अलावा कोई भी नशीली दवाई, कोई भी ऐसी टैबलेट, पेन रिलीफ वगैरह कुछ नहीं लेना है। इंजेक्शन वगैरह अपने शरीर में कुछ भी नहीं डलवाना है। अगर आपके घुटनों में, पैरों में ज्यादा ही दर्द रहता है तो आपको दूध पीना है गर्म करके। ठीक है, दूध पीना है आधा से 1 लीटर, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, उतना दूध पीना है। और पान आप खाते हो? पान खाते हैं ना, पान समझ गए सभी? तो पान वाले की दुकान पे जाना है और आपको 2 या 5 रुपए की एक पाउडर की थैली देगा। क्या देगा? पाउडर की थैली देगा, जिसको बोलते हैं चूना। वो पान के ऊपर लगाता है ना, सफेद सफेद। ये नशीला पदार्थ नहीं है भाई, बिल्कुल भी। ये थोड़ा टेस्ट के लिए पान में डाला जाता है। और इस चूने के अंदर क्या होता है? भरपूर कैल्शियम होता है। क्या होता है? भरपूर कैल्शियम होता है। तो ये आपको कब पीना है? जैसे मान लो फिजिकल 20 को है, तो 2 दिन जब आप एक्सरसाइज करोगे, पहले वाले दिन
19 और 18 को, तो ये कैल्शियम पीना स्टार्ट कर देना दूध में। 2 या 5 रुपए की एक इतनी सी थैली देगा, उसमें वो चूना सा आएगा, गीला गीला सा। तो दूध का 1 गिलास लेना है, 1 गिलास में थोड़ा सा चूना डाल के घोल के पीना है, ठीक है। ज्यादा भी नहीं पीना है, बस थोड़ा सा। अब ये कहोगे ज्यादा पी, टेस्ट इसको पता ही नहीं लगेगा, दूध में डाल के पियोगे ना आप तो पता ही नहीं चलेगा। और ये चूना आप कब कब काम में ले सकते हो, जैसे कोई घर में माता बहन जो भी है, बूढ़ी औरत है और उसके घुटनों में, कमर में, जोड़ों में कहीं भी दर्द होता है, तो भी ये ट्रिक आप काम में ले सकते हो, ये चूना पिला सकते हो, इससे कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। हाँ, अब मान लो कोई ऐसी लेडीज है, कोई लड़की है जिसके घुटनों में ज्यादा ही प्रॉब्लम है, रेस कर करके थक गई, तो मेरे भाई क्या करना है आपको, एक पेन रिलीफ टैबलेट लेनी है, बस पेन रिलीफ टैबलेट, जो कि आपको दर्द होने से रोक सके। और वो कब लेनी है, जैसे ही आपकी रेस स्टार्ट हो उससे 2 मिनट पहले आप वो टैबलेट खा लेना। टैबलेट कैसे खानी है, जैसे मान लो पानी ना मिले तो सीधा गिर जाना, 2 मिनट पहले मत खाना मेरे भाई, कम से कम 10 मिनट पहले खाना, क्योंकि 10 मिनट में वो स्टार्ट भी करती है अपना काम करना। तो रेस करो तो 4 चक्कर लगाते वक्त आपको दर्द का एहसास ना हो। इसके अलावा कोई भी इंजेक्शन, कोई भी नशीली दवाई मत खाना। सिगरेट, हुक्का वगैरह जो भी आप पीते हो वो मत पीना, नहीं तो आपका सांस उठने लगेगा, ठीक है। कभी 1-2 बंदे होते हैं दिल्ली वाले जो अपनी हवा में होते हैं, भाई हुक्का तो पिएगा तेरा भाई तभी फिजिकल लगाएगा, नहीं नहीं हुक्का नहीं पीना, ठीक है भाई। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, देखो आपको एक तो अंडा नहीं खाना है। सभी लोग आपको बोलते हैं ना कि रेस के लिए अंडे खाओ, मैं कहता हूं अंडे मत खाओ भाई। अंडे खाओगे तो नुकसान ये है कि फैट बढ़ेगा आपके शरीर पे, जिसको बोलते हैं वसा, और अपनी देसी भाषा में बोलते हैं चर्बी, ठीक है। अंडे मत खाओ, केले खाओ, दूध पियो, ये चलेगा। अंडे मत खाओ भाई। अंडे उन लोगों के लिए बेस्ट होते हैं जो जिम वगैरह करते हैं। जिम वगैरह करते हैं तो उनका शरीर क्या है, खिंच जाता है, टाइट हो जाता है, ज्यादा ही टाइट हो जाता है, वजन उठाते हैं ना वो, तो उनके लिए चर्बी वो चाहते हैं कि हमारे शरीर पे चर्बी चढ़े और उसको हम डेली कम करें, इस तरीके से हमारी बॉडी बनती रहे। लेकिन रेस कर रहे हो तो अंडा आपके लिए बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। हाँ, चने भी मत खाओ, चने से भी आदमी फूलता है। केला और दूध आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अगर मान लो कोई प्यारा अंडा खाता ही है, कोई बंदा ऐसा है कि मैं तो अंडा खाऊंगा, तो जैसे अंडे की शेप कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। अंडे के बीच में एक गोल गोल सा होता है, इसको निकाल के फेंक दो, ठीक है। और जो ये बाहर का कवर है इसको आप खा सकते हो। सबसे ज्यादा चर्बी इसके अंदर ही होती है, ये जो बच्चा होता है ना इसका बोलते हैं, वो उसके अंदर होती है, ये नहीं खाना है आपको। बाकी दूध पियो, केला पियो, इसके अलावा जो भी वो बोलते हैं ना सोयाबीन वगैरह खाओ, ठीक है। दाल खाओ, दही खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पराठे खाओ, प्याज खाओ, ये जो भी चीजें आपको दिख रही है ना वो चीज आप खा सकते हो। ज्यादा मिर्च वाली चीज नहीं खानी है, ज्यादा तली हुई चीज नहीं खानी है, कचौड़ी समोसा वगैरह इन सबसे दूर रहना है जब तक फिजिकल ना हो, ठीक है। मिर्च वाली चीज नहीं खानी है, और ऐसे रायता वगैरह ऐसे जो पेय पदार्थ होते हैं वो नहीं पीने हैं। कभी आप सोचो कि हाँ रायता पीते हैं पेट में ठंड होगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा गलती नहीं करनी है। ऐसी दाल नहीं खानी है जिसमें मिर्च और तेल ज्यादा हो, तेल और मिर्च से आपको बचना है, ठीक है। इसके बाद में अब ग्राउंड्स के हालात कर ले। देखो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर जी मेरा फिजिकल 19 को है, मेरा 20 को है। जैसे मान लो जिस बंदे का 18 को है ना, वो बोल रहा है कि मैं मतलब जैसे किसी बंदे का फिजिकल 22 को है मान लो, ठीक है, और एक बंदे का फिजिकल 18 को है, तो 22 वाला क्या बोल रहा है कि मैं 18 वाले के साथ जाके देख के आऊंगा कि ग्राउंड में क्या है क्या नहीं हो रहा है। अरे जाने की जरूरत नहीं, मैं दिखा देता हूं आपको। ग्राउंड बढ़िया सूखा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल आपके बढ़िया से करवाए जाएंगे। ये देख लो आप ग्राउंड के हालात, आज की ताजा लाइव रिपोर्ट है। जो आपका ट्रैक है, इस ट्रैक में थोड़े थोड़े गड्ढे बने हुए हैं, तो जैसे गाड़ियों के गड्ढे, जानवरों के पैरों के निशान गड्ढे हैं, उनमें आपको दिक्कत आएगी। तो उनको देख के आपको दौड़ लगानी है। नंगे पैर आपको दौड़ नहीं लगानी है, जूते पैर के ही आपको दौड़ लगानी है। नंगे पैर मान लो दौड़ लगा रहे हो, गलती से इसमें से कोई छोटा मोटा कांटा आपके चुभ गया तो आपके साथ जितने भी दौड़ रहे हैं वो सब आगे निकल जाएंगे। नंगे पैर आपको दौड़ नहीं लगानी है, ये बात ध्यान रखना। कोई भी ऐसी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है, कोई भी एल्कोहल की चीजें आपको नहीं पीनी है कि थोड़ा नशा करके जाएं और वहां पे पता ही ना लगे कब रेस हो गई, ठीक है। कोई भी सिगरेट वगैरह ऐसा धूम्रपान आपको नहीं करना है, कोई भी इंजेक्शन अपने शरीर के अंदर नहीं डलवाना है, कोई भी टैबलेट्स, कोई भी ऐसा कुछ भी लेना नहीं है आपको, ठीक है। केवल वही चीज खानी है जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो और आपके लिए बेस्ट अच्छी चीजें हो। फ्रूट्स वगैरह खाने हैं और फ्रेश व्रेश होके जाना, निमट के जाना, ठीक है मेरे भाई। कभी पेट भरा है और चले गए उठ के, ठीक है। फ्रेश व्रेश होके और बढ़िया खाली पेट करके वॉशरूम वगैरह करके अच्छे से जाना। और रेस लगाने से पहले मैं ये कहता हूँ जितना मतलब थोड़ा सा नाश्ता लेके जाना, ठीक है। जैसे थोड़े से पोहे खा लिए, थोड़ी सी दाल खा ली, थोड़े से चने खा लिए, बस। ऐसा नहीं कि पेट भर के खाना खा के रेस लगा रहे हो, नहीं, गलती से भी नहीं, ठीक है, नहीं तो दौड़ा ही नहीं जाएगा।
इसके अलावा बात करें हम ट्रैक के बारे में थोड़ा सा और, अब जैसे कोई बंदा दौड़ रहा है ना और वो गिर गया, तो आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें साफ लिखा गया है कि कोई भी हमारी ऐसी कोई वो नहीं होगी कि गिर गया आपको उठना है और साइड हो जाना। किसी का दम उठता है, किसी को दिल से हृदय से संबंधित बीमारी है, रेस में थकान हो रही है तो साइड में खड़ा हो जाना। जैसे कोई लड़की है वो दौड़ नहीं पा रही है फिर भी जबरदस्ती दौड़ लगा रही है, ऐसा नहीं है, साइड में खड़े हो जाना है, ठीक है। उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, आप मर गए कुछ भी हो गया तो, ठीक है भाई, अरे साइड कर ले यार क्यों ठीक है। तो ये थी इंपोर्टेंट्स जानकारियां जो मैंने बताई हैं, और बहुत सारी जानकारियां थी यार दिमाग में दिन में, लेकिन अभी वो याद नहीं आ रही है तो भूल गया, लेकिन बताते रहेंगे आपको। जो भी मेन चीजें थी वो तो मैंने दी बता, और बाकी आप एग्जाम की तैयारी करते रहो मेरे भाई साथ साथ, ठीक है। एग्जाम की तैयारी साथ साथ करते रहो, एग्जाम के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। और एग्जाम की डेट आपके एडमिट कार्ड में है, जो फिजिकल वाला एडमिट कार्ड है ना उसमें नीचे थोड़ा चाल के देखोगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपकी सबसे बड़ी कमी है ये, सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार। बहुत सारे लोग क्या है मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते, सर आपका वीडियो देख लिया, देखता हूँ सब्सक्राइब नहीं करके रखते। सब्सक्राइब करो, लाइक कर दिया करो यार, और जो भी डाउट रही जो भी परेशानी हो वो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। फिर मिलेंगे प्यारे दोस्तों। ये हमारा जो काम संभालते हैं ना ये धूप लगा रहा है कैमरे के आगे, ठीक है। फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।